विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आशीष सिंह भी मौजूद हैं। जरा आशीष के पास ही लेकर चलते हैं दर्शकों को। आशीष, जो तमाम जानकारियां आसिफ कुरैशी की तरफ से दी जा रही हैं, अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कुल मिलाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अलग अलग लेवल्स पर चल रहा है, अलग अलग एजेंसीज उसमें जुटी हुई हैं। और बड़ी खबर आज सुबह ये निकल कर आती है कि साहब 2 आतंकवादी जिनको लेकर पिछले 2 दिन से आप और मैं बात कर रहे हैं, जिसमें आदिल गुरी भी है, आसिफ शेख भी है, उन दोनों के घर नेस्तो नाबूद। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आप याद करें, कुछ साल पहले भी कश्मीर में इस तरह का रोमाना ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है, उसी तरह का एक्शन अभी लिया जा रहा है। आतंकियों के घरों को, उनके ठिकानों को ढूंढ करके ध्वस्त किया जा रहा है। और बिल्कुल भारत सरकार और एजेंसीज की तरफ से ये मैसेज क्लियर है कि प्रधानमंत्री का जो रेफरेंस था उसी के मुताबिक काम हो रहा है। और मुझे तो लगता है ऐसा कि सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ कश्मीर में ही आतंकियों को ढूंढ करके नहीं मारा जा रहा। प्रधानमंत्री ने जो अपने बयान, जिसका हवाला रोमाना आपने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कहा था कि हम आतंकियों को चिन्हित करके मारेंगे। तो ये भी संभव है कि हो सकता है हमें इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान में भी देखने को मिले। हो सकता है अपने दुश्मनों को वहां पर भी खोज करके मार गिराया जाए। और ये उसी तरह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ करके जो लोग दोषी हैं इस पहलगाम जैसे नरसंहार को उनको ढूंढ करके उनके घरों को नेस्तो नाबूद कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था जमींदोज कर देंगे, पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा नजर आएगी। नीरज राजपूत का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं और जरा नीरज से जानते हैं जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए थे पहलगाम में जो बर्बरता हुई थी उसके बाद, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वी विल परस्यू देम टिल द एंड ऑफ द अर्थ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इंडिया विल आइडेंटिफाई, इंडिया विल ट्रैक, इंडिया विल पनिश, और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसे मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और ये आतंकवादियों के घर जम्मू कश्मीर में जो मिट्टी में मिले हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के तुरंत बाद ही आज जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। पहली बात तो यही होगी कि आखिरकार ये बच्चे खुचे आतंकियों ने इतना बड़ा हमला कैसे किया, और अगर हमला किया है, इन्होंने नरसंहार किया है, तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, ये सीधे तौर से पता करने के लिए थल सेना प्रमुख वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। वहाँ पर जाकर वो सीधा जो चिनार कोर है भारतीय सेना की, क्योंकि जिम्मेदारी देखिए रोमाना, वहाँ पर कश्मीर घाटी में वो भारतीय सेना की है, उनके अंतर्गत जो है उनकी कोऑर्डिनेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेना की है कि आपको यहाँ पर आतंकियों को सफाया करना ही है। ये बच्चे कुछ आतंकी थे, बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि यहाँ पर बच्चे कुछ आतंकी थे, इन्होंने ही ये घटना को अंजाम दिया, नरसंहार को अंजाम दिया। तो अब इनको ट्रैक किया जा रहा है, जंगलों में भी अगर छिपे हुए हैं, इनके घर, इनके जमींदोज कर दिए हैं, और साथ ही एलओसी पर भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को अलर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करने के लिए खुद थल सेना प्रमुख कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं श्रीनगर के। मैं जल्दी से जरा एक बार फिर से आसिफ कुरैशी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी और आसिफ से जरा ये समझते हैं कि पहलगाम में जो बर्बरता हुई उसी के ये दोषी दोनों आतंकवादी, जिनके घर नेस्तो नाबूद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके घरों पर जांच करने के लिए जब टीम पहुंची थी उसके बाद बड़े धमाके हुए हैं। और ये जानकारी दी जा रही है पुलिस की तरफ से, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं कि इतना बारूद, इतना एक्सप्लोजिव उनके घर पर मौजूद था कि उसी की वजह से ये धमाके हुए हैं। ऐसे में ये त्राल, बिजबेहरा, ये तमाम इलाके और वो पहलगाम, वो पिकनिक स्पॉट जहां पर ये आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया गया था, जरा इस पूरी जगह के बारे में अगर आप विस्तार से बता पाएं, किस तरीके से ये साजिश रची गई होगी यहां त्राल और बिजबेहरा से आने वाले इन स्थानीय आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से क्रॉसओवर करके आए आतंकवादी, उनकी मदद के लिए। आसिफ, रोमाना देखिए, दक्षिण कश्मीर की बात करें तो ये हमेशा से ही मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, खासतौर पर त्राल का इलाका, क्योंकि त्राल जिस जंक्शन पे खड़ा है यहाँ से आप डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ की तरफ भी जा सकते हैं और सोनभद्र के रास्ते बांडीपुर होते हुए गुरेज घाटी तक, एलओसी तक पहुँच सकते हैं। और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे वैलीज भी है और रहने खाने का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मिलिटेंट्स का गढ़ ये हमेशा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि हाल फिलहाल के दिनों में, कम से कम पिछले 3 सालों में जिस तरीके से जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो जम्मू क्षेत्र में, यानी किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, चाहे चिनाब वैली हो या पीर पंजाल का इलाका हो, यहाँ की तरफ चला गया था। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का ध्यान भी जम्मू क्षेत्र की तरफ चला गया था।
जिसका फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट्स ने दक्षिण कश्मीर में एक नया जो नेटवर्क है वो बना लिया है और उसी की बांगी पहलगाम का अटैक दे रहा है कि मिलिटेंट्स ने एक बार फिर से अपना नेटवर्क दक्षिण कश्मीर में खड़ा कर लिया है और इस तरीके का एक बड़ा ऑपरेशन करने में कामयाब हो गए, जिसमें ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, लोग मारे गए, बल्कि एक डर का माहौल इतना घाटी में बन गया है कि हर कोई अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर कितने मिलिटेंट एक्चुअल में सक्रिय हैं दक्षिण कश्मीर में और कश्मीर घाटी में। पहले से ही सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया था। खुफिया एजेंसियों ने जनवरी में ही बोल दिया था कि सरहद पार जो लॉन्च पैड्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और हमारे सूत्रों ने भी इस बात की कंफर्मेशन दी थी कि ईद के 5वें रोज़ के बाद यानी 5 अप्रैल के बाद से कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स को अपने कार्रवाई तेज़ करने का आदेश भी मिला था। ये अलर्ट सुरक्षा बलों के पास भी था, खुफिया एजेंसियों के पास भी था और माना यही जा रहा था कि हो सकता है कि ये जो एस्केलेशन होगा वो जम्मू में होगा, क्योंकि इस 5 तारीख के बाद जम्मू में 2 बड़े हमले हुए, कोटवा में हमला हुआ, बसोली में हमला हुआ, 4 पुलिसकर्मी यहाँ पे शहीद भी हुए थे, तो माना यही जा रहा था ये एस्केलेशन वहाँ होगा। लेकिन जैसे ही कश्मीर घाटी में ये खबर आई कि एक हमला हुआ है और ये जब हमले की जब परतें खुलने लगी, एक बड़ी हत्याकांड को यहाँ पे अंजाम दिया गया जो कि कश्मीर में मिलिटेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है 2003 के नादीमर्ग मैसेकर के बाद। तो कहीं ना कहीं एक बदली हुई रणनीति के साथ जो कश्मीर घाटी में अब सक्रिय मिलिटेंट्स है, चाहे वो उनके जो लोकल मिलिटेंट्स यहाँ पे उनके OGWs के तौर पे हो या लोकल मिलिटेंट्स हो या फिर सरहद पार करके आने वाले पिछले 6 महीनों में वो मिलिटेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं, इस बात के संकेत पहले से ही सुरक्षा बलों को मिल चुके हैं, चाहे वो पीर पंजाल में हो या चिनाब वैली में हो। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे जो खतरा बढ़ गया है कि इस बार जो काफ़ी हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, काफ़ी खूनखार मिलिटेंट्स हैं। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया कि लोगों को अलग करके उनको घुटनों पर बिठाकर सर के पीछे या आगे गोली मारी गई एग्जीक्यूशन स्टाइल में, तो एक बदली हुई रणनीति मिलिटेंट्स की तरफ से दिखाई गई है और उससे निपटने के लिए ही बिल्कुल ठीक वैसी ही रणनीति अब सुरक्षा बलों की तरफ से भी अपनाने का वक्त आ गया है, जिसकी बांगी आज हुए 2 विस्फोटों में, जिसमें 2 मिलिटेंट्स के घर जो है नष्ट हो गए। कहीं ना कहीं वो बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा है जो अब सुरक्षा बलों की तरफ से उन मिलिटेंट्स और उस मिलिटेंट नेटवर्क को टारगेट करने के लिए जम्मू कश्मीर में अपनाया जाएगा, उसकी बांगी दे रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से बिल्कुल क्लियर लाउड मैसेज दिया जा रहा है कि जो जबान समझ में आती है ना उसी जबान में समझाएंगे, क्योंकि समझाना तो है, आतंकवाद का खात्मा तो करना है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद तो करना है। मैं आशीष के पास आऊं, उससे पहले जरा नीरज के पास हम चलते हैं दर्शकों को लेकर। नीरज, जो बात अभी आसिफ कुरैशी कह रहे थे कि साहब आतंकवादी, और ऐसा लग रहा है कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो पिछले काफी वक्त से खुद को कंसोलिडेट करने की और उसके बाद इस तरीके का हमला वो अंजाम दे देते हैं। और खासतौर से एक शिफ्ट जो पिछले दिनों लगातार जिसका हम लोग जिक्र करते थे कि साहब आतंकवाद का जो सेंटर है वो जम्मू रीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो पुंछ रजौरी वो ट्विन जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त आतंकवादी घटनाओं को ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अचानक से यूं पहलगाम, और वो भी एक ऐसी जगह पिकनिक स्पॉट जहां पर इससे पहले तो कभी आतंकवादियों ने हमले को अंजाम नहीं दिया, और वो भी निहत्थे पर्यटकों पर निशाना साधना। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये एक 360 डिग्री शिफ्ट था। बिल्कुल रोमाना, जो आसिफ ने कहा हमारे सहयोगी ने, मैं उसको थोड़ा सा ही और आगे बढ़ाता हूं कि ये जो दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है, ये अगर आप 2019 से पहले की बात करें तो ये पूरा गढ़ माना जाता था दक्षिण कश्मीर, और खुद सेना ने जो था इसको इस एरिया को पूरी कश्मीर घाटी से अलग किया था, क्योंकि यहाँ के जितने एरिया हैं, अनंतनाग है, पहलगाम में कम होते थे, अटैक्स होते थे, अनंतनाग, कोकरनाग, बिजबिहेड़ा या फिर शोपियाँ, पुलवामा, कुलगाम, त्राल अगर आपको याद होगा तो ये वही जगह है जहां से बुरहान वानी ताल्लुक रखता था। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जो सुरक्षा बलों को, यहाँ तक कि सेना को भी यहाँ दाखिल होने में भी मशक्कत करनी पड़ती थी यहाँ पर एंटर करने के लिए। लेकिन 2019 के बाद जब ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया सेना की तरफ से, तो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया था। यहीं पर ही जो अनंतनाग में ही बुरहान वानी का एनकाउंटर किया गया, जितने भी जाकिर मूसा हो, जितने बड़े टेररिस्ट थे वो यहाँ से इनका सफाया किया गया। यहाँ पर हो नहीं रहा था। यहीं पर अनंतनाग में ही जो
जो 2017 में जो अमरनाथ यात्रा की बस पर अगर आपको याद होगा तो यहीं पर अटैक हुआ था बिजबेहड़ा, अगर आसिफ बताएंगे तो बिजबेहड़ा में ही हुआ था, जहां पर ये अभी आज आतंकी का जो घर उड़ाया है, सेना ने उड़ाया है एक्सप्लोजन में, तो ये वहीं पर ही अटैक हुआ था। तो इस एरिया में लग रहा था कि यहाँ शांति आने लग गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शिफ्ट क्या हुआ कि या तो ध्यान भटकाने के लिए या ये जो बच्चे कुछ जो आतंकी थे इन्हें लगा कि हिजबुल मुजाहिदीन जो लोकल टेररिस्ट तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये खत्म हो रही है, तो इसलिए इन्होंने हाथ मिलाया लश्कर तैयबा के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, और वहां पर इन्होंने फिर टीआरएफ का नाम दिया। ये वहां ट्रेनिंग करने के लिए गए और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करके आए और फिर उन्होंने इतना बड़ा ये नरसंहार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हो सकती है पाकिस्तान ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की और आईएसआई की, कि आप थोड़ा ध्यान इधर भटकाएं जम्मू की रीजन की तरफ, किश्तवाड़ डोडा की तरफ, और ये लोग इधर कंसोलिडेट करके इस तरीके का एक हमला उसको अंजाम दे दे। फिलहाल जल्दी से आशीष के पास चलते हैं, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें आ गई हैं आज सुबह त्राल से, बिजबेहड़ा से आतंकवादियों के घरों के परखच्चे उड़े हुए हैं, मतलब आतंकवाद का अंजाम देख लो, यही होगा, यही मैसेज। देखिए रोमाना, करना तो भारत को खुद ही है। हमने पहले भी देखा है कि भारत ने खुद ही अपने ऑपरेशंस, आप पाकिस्तान से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकती कि वो कोऑपरेट करेगा। उसने मुंबई आतंकी हमले के बाद नहीं किया, तमाम दूसरे आतंकी हमलों के बाद नहीं किया, तो अब क्या करेगा? और यही वजह है कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से तहव्वुर राणा को भारत खुद एक्स्ट्राडाइट करके, किसके निवेदन पे वो पकड़ा गया, एफबीआई ने उसको पकड़ा भी था भारत के निवेदन पे, तो भारत को खुद ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको रेफर करता हूँ, कल मैं देख रहा था और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि जिस सैफुल्ला कसूरी की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्लानर है, मास्टरमाइंड है इस अटैक के पीछे, वो पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट के साथ बैठा पॉडकास्ट कर रहा था। शर्म आती है देख करके कि उस देश में जहां पर हाफिज सईद, जहां पे ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकी फ्री घूम रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान सबसे बड़ा प्लानर कह रहा है, सीधा ब्लेम कर रहा है कि जिस आदमी ने इस पहलगाम हमले को कराया है वो वहाँ बैठे ज्ञान दे रहा है। तो आप सोचिए उस कंट्री से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे में जो करना है रोमाना, भारत को करना है, और मुझे लगता है भारत को करना है। और आशीष, क्योंकि आपने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है, मुझे लगता है ये भी दर्शकों को जानना चाहिए कि वो जो सैफुल्ला कसूरी है उसको ये भी पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, इसीलिए अभी से डरकर बाकायदा वीडियो मैसेजेस उसकी तरफ से ये जारी किए जा रहे हैं कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो कोई हाथ है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो साफ कह दिया गया है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।